दोस्तों, देखिए आज सदिश और अदिश राशि पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए वेक्टर और स्केलर में गलती है, तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। वेक्टर का मतलब सदिश और स्केलर का मतलब होता है अदिश। ठीक है, ये यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा तो फिर धीरे धीरे और समझिएगा। ठीक है, पहले इसको चलिए अब समझ गए हैं आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन है, टीसीएस का क्वेश्चन है जो सब में लाभदायक है, सब में पूछा जा सकता है। एलपी टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, आरपीएफ में, ये सब में पूछा जाएगा, मतलब रेलवे के लिए स्पेशल है। चलिए देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, आइए समझते हैं। क्वेश्चन को बनाते हैं आराम से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समय देंगे तो हमें जानकारी भी अच्छी तरह से प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो पहले आपको समझा देते हैं। संवेग, विस्थापन, कार्य, बल। संवेग, विस्थापन और बल जो यहाँ तीनों ऑप्शन में देख रहे हैं, ये तीनों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन कार्य में सिर्फ परिमाण होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा सी। अब आते हैं, दो सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j जोड़े जाते हैं, इन सदिशों का योग परिमाण क्या होगा? तो योग परिमाण क्या होगा, तो यहाँ पे योग परिमाण क्या होगा? तो 4i है, 4i, उसके बाद 4i है, आई को जोड़ लेंगे पहले, 2i। ठीक है, अभी कितना हो गया जोड़ के? 6i हो गया, ये तो जोड़ा गया। अब जे को जोड़ना है, जे को, तो 7i प्लस 7j प्लस 3j जोड़ा कितना हो गया? 6 हो गया और यहाँ 10 हो गया। अब इसको स्क्वायर करके रूट चढ़ा देना है। स्क्वायर करके जैसे जे आई का यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ 10 जे का स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो गया? यहाँ हो गया 36 प्लस 100। अब यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 136 हो जाएगा। ये हो गया, आंसर हमारा चला जाएगा 136। आंसर हमारा कितना चला जाएगा? 136 आंसर, 136 आंसर, 136 आंसर हमारा चला जाएगा, 136 आंसर चला जाएगा। सदिश राशि के गुणनफल के उदाहरण। सदिश राशि का गुणनफल के उदाहरण, तो अब देखिए जिसमें वा लगल रह जाए, जिसमें वा लगल रह जाए वो समझ लीजिए, जिसमें वा लगल रह जाए। ठीक है, जिसमें वर लगल रह जाए वो हमारा हो जाएगा सदिश। तो देखिए वा इसमें किस में लगा? बल, जैसे बल, संवेग, बल आघूर्ण, विस्थापन, ये सब जो है, तीव्रता, ये सदिश में आ जाएगा। लेकिन तीव्रता में भी कुछ है ऐसे अपवाद में है जो कि अदिश राशि में आते हैं, जैसे दीप्त तीव्रता। तो दीप्त तीव्रता जो है वो अदिश राशि में आ जाते हैं। बाकी और जिसमें तीव्रता लगा हुआ है वो समझ लीजिए कि वो सदिश है, वो सदिश राशि है। तो हमारा जो यहाँ आंसर चला जाएगा बल आघूर्ण के साथ चला जाएगा। अदिश के उदाहरण, अदिश का उदाहरण देखिए, यहाँ बल है, ये सदिश है,
त्वरण, ये सदिश है। वेग सदिश है। तापमान, तापमान क्या है? अदिश राशि है। तो हमारा आंसर चला जाएगा सी के साथ, हमारा आंसर सी के साथ चला जाएगा। अब जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, किसी सदिश का घटक होता है। तो देखिए किसी सदिश का घटक 2 घटक हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक घटक है सदिश परिमाण के बराबर या इससे कम। एक तो ये घटक हो गया, हमारा जो आंसर चला जाएगा डी के साथ। और एक घटक होता है कि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश राशि में सदिश राशि में सदिश सदिश राशि में सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ये चला जाएगा, एक ये हो गया। तो दिशा और परिमाण और एक सदिश के परिमाण के बराबर ये से कम, इसके 2 घटक हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है डी के साथ चला जाएगा। हमारा क्वेश्चन जो है डी के साथ चला गया, ये सही है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 आया है, क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम समझते हैं क्या है। कोणीय संवेग दिया हुआ है। तो कोणीय संवेग मैट्रिक्स मैथ में पढ़े होंगे, जब जो मैथ से लिया होगा 12th वो पढ़ा होगा मैट्रिक्स। तो उसी के तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए, शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि हमको एग्ज़ाम निकालना है, क्वेश्चन बनाना है, वहाँ टाइमिंग के साथ क्वेश्चन बनाना है, समझिए इसलिए। तो ये क्वेश्चन अब समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसको समझ लेना है, ठीक है। देखिए आते हैं आई, ठीक है, फिर जे, फिर के। तो जो आई है, आई के सामने बैठा देंगे यहाँ 3 - 4। के है तो यहाँ पे 1 समझेंगे, क्योंकि के है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 समझेंगे हम यहाँ सीधा सीधी 1 इसको समझेंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस में तो माइनस में लिख दिए। अब आई यहाँ देखिए, आई 5 है तो आई, मतलब 5 आई है तो यहाँ 5 लिख दिए। फिर माइनस में है तो माइनस में लिख दिए, यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में लिख दिए। अब इसको निकालना है, सबसे पहले आई, तो जो आई निकालना है उसको इस तरह से छिपा लेना है। आई निकालना है तो 3 5 को अपने हाथ से छिपा लीजिए, 3 5 को अपने हाथ से छिपा लीजिए। जैसे मैं छिपा लेता हूँ इसको, मैं इसको छिपा लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरह से मतलब कि छिपाने के लिए इस तरह से कर देता हूँ, मैं छिपा लिया इसका, ठीक है। अब ये दोनों में गुना कीजिए, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि हम माइनस में, बीच में माइनस होता है, ठीक है। इधर से गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर से गुना कीजिएगा, जिस तरह से रहेगा उसी तरह से करना है। ये -6 और 1 में गुना कीजिएगा तब यहाँ बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पे बीच में माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है, बीच में माइनस रहेगा। तो -4 और 6 को मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए इसको, तो -24 हो जाएगा, ठीक है, -24 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और इसमें गुना कीजिएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो -18। अब यहीं से ऑप्शन पकड़ा जाएगा कि कौन मेरा जो है सही है, तो ऑप्शन बी मेरा सही है, ये चला गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि सदिश i 3i + 4 के y का अक्ष का प्रक्षेप क्या होगा। तो y का प्रक्षेप या x का प्रक्षेप पूछ दे तो 0 हो जाएगा, y का या x का जहाँ प्रक्षेप पूछ देगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा। मेरा ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश राशि हैं। अब सदिश राशि तो आपको बताएं जो व से डिनोट कर दे जिसमें, वो समझ लीजिए कि सदिश राशि है। जैसे वेग, त्वरण, बल, ये तीनों के तीनों सदिश राशि हैं। तो हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा डी के साथ, हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, दो सदिश के अन्वयन गुणनफल से परिमाणी सदिश क्या होगा। परिमाणी सदिश क्या होगा। अगर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे मिलते हैं 90 डिग्री पे मिलते हैं 90 डिग्री पे 90 लंबवत एक दूसरे से लंबवत यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री एक दूसरे से लंबवत दो सदिशों वाले तल के लंबवत अगर मिलते हैं दो सदिशों वाले तल के लंबवत अगर मिलते हैं 90 डिग्री पर, तो अन्वयन गुणनफल सदिश के अन्वयन गुणनफल के परिमाण सदिश होगा। तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बी के साथ यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि ए वेक्टर ए और रो ए गुने बी दो सदिश हैं तो सही संबंध बताइए। तो सही संबंध, दो सदिशों का सही संबंध बताने के लिए बोल रहा था। दो सदिशों का सही संबंध हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, हमारा ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अभी तक तो पूछा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, फिर आइए इधर आइए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये सब अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दिया हुआ है, फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा शायद पूछ दे। ये क्वेश्चन हो गया। तो 4-5 क्वेश्चन जो ऐसा है जो इसमें पूछा नहीं है, बस नॉलेज के लिए अपना पढ़ लिए। शायद अगर आ जाए क्वेश्चन इसमें हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि सदिश राशि जो है, सदिश राशि वह राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो जाए। दिशा और परिमाण दोनों हो जाए, वो सदिश राशि है। जैसे यहाँ पर देखिए, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बलघूर्ण हो गया, तीव्रता हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। ये सब सदिश राशि में आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है, सदिश राशि में। तो ये विस्थापन के साथ मेरा चल जाएगा, विस्थापन क्योंकि सदिश राशि है। बाकी ये सब देखिए अदिश राशि है। दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, चाल में सिर्फ परिमाण होता है, समय में सिर्फ परिमाण होता है। समय तो किसी का है ही नहीं। समय किसी का मतलब बराबर, समय किसी का समानुपाती नहीं होता है। ये अपना एकदम मतलब स्वतंत्र है। समय जो है स्वतंत्र है, समय किसी का समानुपाती नहीं होता। समय ये जो है ये स्वतंत्र होता है, समय किसी का समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो सदिश राशि है विस्थापन के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, अदिश राशि के उदाहरण। तो अदिश राशि का जो उदाहरण हो जाएगा, इसमें देख लीजिए अदिश राशि का उदाहरण क्या है। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा अगर देखा जाए तो विद्युत धारा जो है से
सदिशी राशि है, इसका जो ये जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है, समझ गए। सदिश राशि विद्युत धारा है, लेकिन इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। मतलब दिशा, विद्युत धारा सदिश राशि है लेकिन इसमें दिशा भी है, लेकिन कोई निश्चित दिशा इसमें नहीं है, समझ गए ना। कोई निश्चित दिशा इसमें नहीं है, इसीलिए ये जो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से वेक्टर राशि, ठीक है। तो वेक्टर राशि अब कौन हो जाएगा? तो वेक्टर राशि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन सी के साथ हमारा चला जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर मिस हो जाता है, सदिश राशि आपको पहले ही बताए हैं। वेक्टर मतलब सदिश राशि, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑप्शन हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही कथन है। तो ये ऑप्शन ए के साथ हमारा चला जाएगा। ये जो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ना तो सदिश ना ही अदिश, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। चुंबकीय प्रेरकत्व जो है अदिश के साथ हमारा चला जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अब हम क्वेश्चन जो आते हैं 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? क्या बोल रहा है? सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है, हमारा जो है वेग सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है, लेकिन यहाँ पर एक कार्य ही है जो कि अदिश राशि है। कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा 15 का ए, ठीक है। आते हैं अब 16 में, ऑप्शन नंबर 16 में। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? तो बल, आघूर्ण, संवेग, ऊर्जा जो है अदिश राशि हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 16 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर वही बात हो गया, फिर वही बात हो गया। ये सब को वेक्टर, यहाँ वेक्टर बी लिखा हुआ है, तो इसको देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 4। ये सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा √56। 17 का बी हो जाएगा, 17 का हमारा जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सदिश का गुणनफल, सदिश का गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। हमारा ये है, तो देखिए सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा बराबर √3 ए बी कोस थीटा, ठीक है। ए बी से कट गया, ए बी से यहाँ कट गया, ठीक है। अब √3 कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा है, कोस थीटा को यहाँ लाइए तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा बराबर √3। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा √3।
अब टेन थीटा बराबर √3 का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा 18 का ए चला जाएगा। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेक्टर राशि का उदाहरण हमारा जो है, यहाँ देखिए, ए द्रव्यमान है, बी तापमान है, सी वेग है। तो हमारा जो चला जाएगा, वेक्टर मतलब होता है, वेक्टर का जो हिंदी होता है वो तो समझ लिए, वेक्टर का हिंदी सदिश राशि होता है। वेक्टर का हिंदी सदिश राशि होता है। ये दिमाग में टाल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन इसी तरह से देगा, हिंदी में भी दे सकता है। जैसे यहाँ देखिए, कहीं कहीं सदिश दिया हुआ है, कहीं कहीं वेक्टर दिया हुआ है। तो ये आप लोग को समझने में एक मतलब सहूलियत होगी, इसीलिए आप इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, किताब को पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं किताब भी अब ला रहा हूँ, एस के झा सर का किताब भी मैं पढ़ाऊँगा, समझ गए। तो इसमें और पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एकदम सीरियल बाय सीरियल और बढ़िया अच्छे तरह से मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा। एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, मतलब रेलवे के लिए स्पेशल, वो रेलवे ही के लिए वो रहेगा, ठीक है। और रेलवे में तो सिलेबस आप जान गए हैं कि सिलेबस कितना अच्छा कर दिया है रेलवे में, ठीक है। इसके लिए आपको बढ़िया तरह से पढ़ना होगा, और मैं पढ़ाऊँगा एकदम यूट्यूब पर, जो कि एकदम यूट्यूब पर पहली बार आएगा, और एकदम अच्छा से, बहुत ही बढ़िया से, एकदम थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को समझने में, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़िएगा। मेरा वीडियो डेली देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए उसको, कि नोटिफिकेशन डेली आता रहे, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर देखिए, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो है स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। तापमान स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। लंबाई इसमें स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। लेकिन वेग, यहाँ देख लीजिए, वेग, यहाँ जो वेग है, वेग ये वेक्टर है, मतलब सदिश राशि है। हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं 19 हो गया। चलिए अब आते हैं 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। यहाँ देखते हैं, इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, देखिए कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो तुरंत तो सदिश है, बल और सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 जो है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 पे ए देखिए, यहाँ ए शक्ति, शक्ति जो है अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, ठीक है। हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए का साथ। अब क्वेश्चन नंबर आता है 21, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, तो विस्थापन देखिए, विस्थापन तो सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है। लेकिन आयतन जो है, आयतन हमारा ये सदिश नहीं है, ये जो है अदिश में आ जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा, हमारा अदिश राशि नहीं है। तो देखिए, ये आयतन अदिश है, ये जो आयतन है क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन ये तो बता ही दिए हैं। 21 का क्वेश्चन नंबर 22 का आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, डी भी अदिश राशि है। लेकिन बल अघूर्ण जो है सदिश राशि है। हमारा सदिश क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रेरक? तो ये तो शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में एकमात्र अदिश राशि है? निम्नलिखित में एकमात्र अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? यहाँ देख लीजिए, एक निम्नलिखित में एकमात्र अदिश राशि कौन है?
अदिश राशि, तो संवेग हमारा सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है, लेकिन द्रव्यमान जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सी जो अदिश राशि है, जो अदिश राशि है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, सभी शून्योत्तर दिशा क्या कहलाते हैं? सभी शून्योत्तर दिशा, सभी शून्योत्तर दिशा क्या कहलाते हैं? सभी शून्योत्तर दिशा समान दिशा कहलाते हैं। समान दिशा, समान, सभी शून्योत्तर दिशा समान दिशा कहलाते हैं। ऑप्शन 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब कि अदिश होना चाहिए, सदिश नहीं है, सदिश होना चाहिए। तो हमारा देखिए विस्थापन जो है सदिश है, त्वरण सदिश है, बलघूर्ण सदिश है, लेकिन शक्ति जो है अदिश है। हमारा ऑप्शन चला क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन, हमारा जो आंसर चला जाएगा ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? अदिश, अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्वेश्चन जो है हमारा अदिश राशि है, तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश नहीं है, सदिश मात्रा नहीं है, सदिश मात्रा नहीं है, तो चाल, हाँ सदिश मात्रा नहीं है तो चाल, चाल हो जाएगा, क्योंकि चाल जो है अदिश है। चाल जो है, चाल जो है, चाल हमारा जो है अदिश है। वेक्टर, तो वेक्टर सी हो जाएगा। डी, अदिश स्केलर फंक्शन की प्रवणता क्या परिमाण है? अदिश स्केलर फंक्शन, अदिश स्केलर फंक्शन की प्रवणता क्या है? सदिश वेक्टर फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ये यहाँ तक सही हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन जो था ये सब क्वेश्चन तो पूछता नहीं है दोस्त, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। और इसी तरह इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, जो 4-5 क्वेश्चन है इसमें जो पूछता नहीं है। बाकी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो मैं और लाऊंगा। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराने के लिए। अगर अच्छा लगा तो आप बताइए कमेंट करके, मैं आप लोग को लाऊंगा क्वेश्चन और अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।